जो दुख उसने सहा, उसके पीछे का कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह ने इतना दुख उठाने का क्या मतलब था? पहली बात है तो मनुष्य बनकर के स्वर्ग का परमेश्वर धरती पर आए। दूसरी बात है उसको पूरा मालूम था कि मुझे मारा जाएगा। कई बार उन्होंने भविष्यवाणी भी की और हकीकत में वैसा ही यीशु मसीह के साथ किया गया। हम लोग बहुत बार सोचते हैं, लेकिन हकीकत में बाइबल क्या बताते हैं? बाइबल में तो लिखा है उसकी मारे जाने से हम क्या होते जी? उसकी कोड़े खाने से हम चंगे होते। उसका मतलब उनका एक एक मारा जाना, गाड़ा जाना, जो कुछ भी उन्होंने दुख सहा है ना, वो हमारे लिए ही था, हमारे लिए ही था। तो आज विशेष करके एक बातों की ओर आना चाहता हूं, और वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 42 पद से लेकर के हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे, लेकिन एक ही पद को आप लोग में से कोई भी एक क्षण पढ़ेंगे। मरकुस 9 उसका 42 पद को बस परमेश्वर का वचन पढ़े जाने में और सुने जाने में प्रभु हमें आशीष को दे। यह मतलब एक पुनिशमेंट और सजा क्या है? जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, भाई यीशु मसीह ने क्या बताया, क्या सिखाया? उसने बताया कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल देना। और उसने ये बताया, कुछ लोग जाकर के पूछे, मैं भाई कितने बार मेरे भाई को क्षमा करूं? तो यीशु मसीह ने क्या बोले? 2 ही बार क्षमा करो, तीसरा बार मत करना, ऐसे बोले क्या? क्या बोले उन्होंने? 7 गुना 70 बार उनको क्षमा करो। लेकिन आज के इस वचन में यीशु मसीह ने क्या बोल रहे हैं? यदि आप में से कोई भी एक व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उसमें से जो भी हो, मुझ पर यदि वो विश्वास करते हैं, किसी को भी ठोकर खिलाए, उसके लिए भला है कि एक बड़ा चक्की का पाट उसकी गले में लटकाए और क्या हो जाए? समुद्र में डाल दिया जाए। तो मतलब ऐसा बता रहे हैं, जो विश्वास करने वाले लोगों को सताए, ठोकर खिलाए, तो एक बहुत बड़ा पत्थर उसको बांधना गले में और समुद्र में लेके डाल देना। तो मतलब क्या होगा? मौत का सजा, है ना? मौत का सजा। और ये मौत का सजा ऐसा सजा कि उसकी पत्थर इसमें बांधना और समुद्र में डाल देना, मतलब क्या है? ऐसा मौत का सजा ये दुनिया में कोई भी सरकार नहीं देता है। भाई इतना बड़ा सजा देने के बारे में यीशु मसीह ने क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है? उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब यह है कि उसका नीचे यदि हम पढ़ते जाएं तो उसमें लिखा हुआ है, आपको पता है नर्क? कितने लोग सुने हैं नर्क के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे हाथ दिखाओ, कितने लोग नर्क के बारे में सुने हैं ना? नर्क और स्वर्ग दोनों के बारे में बाइबल में लिखा है। नर्क और स्वर्ग दोनों का व्याख्या बाइबल करते हैं। ये कथा और कहानी नहीं है, टाइम पास वाली बातें नहीं है, सच्चाई है। पवित्र शास्त्र में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो नर्क के बारे में यीशु मसीह ने यहां पे बताना चाह रहे हैं, मतलब ये जो नर्क है ना, इतनी खतरा है। यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर के धरती पर आने का पीछे भी नर्क का कहीं ना कहीं एक रोल है। उसका मतलब क्या है? नर्क का यंत्रणा इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, हम उसके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते वचन के सिवाय। तो ये जो वचन है, यहां पे यीशु मसीह ने उस बातों को समझाना चाहता है
इन लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति को तुम यदि ठोकर खिलाते हो, दुख देते हो, परेशान करते हो, तो तुम्हें इतना बड़ा सजा देने का मतलब क्या है? सिर्फ इतना बड़ा सजा नहीं, हाँ वो सजा भी कम है, क्योंकि इस धरती पर जो मौत होता है ना, एक बार जन्म लिया है तो मरेगा ही। इस बात को सुनना, मैं थोड़ा सा जिस रीति से बताना चाहता हूं, इस धरती पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति को मरना है एक दिन। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए मारे जाने के पीछे का भी कारण क्या था? नरक से बचाने के लिए। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता ना, उसका कीमत इतना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा होता है, और तुम उसको ठोकर खिलाते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा सजा मिलना चाहिए। यीशु मसीह ने यहां पे बताया। क्यों पता है आपको? एक व्यक्ति यदि इस संसार में मन परिवर्तन करता है, एक व्यक्ति मर जाता है। अच्छा आप बताइए, एक व्यक्ति मरने के बाद, मतलब जिंदा रहने के बाद, पैदा होने के बाद कितना दिन तक जिंदा रहता है? कितना साल तक जिंदा रहता है बताइए? 60, 70, 80, 100, है ना? हेलो, कितना साल तक? 100 साल तक? 100 साल तक नहीं जीते। हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, सबसे ज्यादा उम्र में कौन है पता है आपको? हाँ वही दोनों है, एक दूसरे को अभी सबसे छोटे उनका नाती का बेटा, और सबसे उम्र के हमारे माता श्री। अब बताते हैं इनका उम्र क्या होगा भैया? आपकी सासू माँ का उम्र क्या है? मतलब लगभग 100 साल के आसपास में, 95 साल, है ना? और वो प्रेयर में आते, पैदल आते, हर संडे को। कभी कभार होगा तो मिस करेंगे, नहीं तो कभी नहीं मिस करेंगे। तो कितना साल तक जिंदा रहेंगे? 100 साल मान लीजिए। और परमेश्वर ने आपका वचन, अपने वचन में लिख दिए हैं 120 साल फुल स्टॉप है। लेकिन बहुत सारे लोग बल के कारण आज भी जिंदा है भाई, जी रहे। ये प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की दया है। लंबी आयु जो होता है ना, दीर्घायु से तृप्त करूंगा करके जो परमेश्वर ने कहा, वो उनके साथ तृप्त कर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने दिन तक जिंदा रहने के बाद एक दिन मरना है। मरने के बाद हमारा शरीर को तो ले दफना देंगे, गाड़ देंगे, जला देंगे, जो भी करना है करेंगे, क्योंकि इसको मिट्टी का है, मिट्टी में उसको मिलना है। लेकिन आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरता, और उसको जो है ना एक दिन परमेश्वर के पास जाना है। सब लोग सुनना, बच्चे लोग भी, है ना? एक दिन उसको मरना है। कब मरेंगे नहीं पता। जरूरी नहीं है कि हम लोग 95 साल के बाद ही मरेंगे। भाई प्रभु की अनुग्रह है तो लंबी उम्र जीना और अच्छी बात है। हमारे शरीर के बल के कारण, खान पान के कारण जी सकते हैं, यदि अपने शरीर को ध्यान देंगे तब। यदि हम नहीं देंगे तो नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आप कितना साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन एक दिन तो मरना ही है। मरने के बाद हमारे आत्मा जो अमर है वो नरक में ना जाए। ये सबसे बड़ा कारण था यीशु मसीह ने हमारे लिए मारे गए, सबसे बड़ा कारण। ये इसको आपको और मुझे समझना है, सारे मानव जाति को समझना है ना? हर व्यक्ति को समझना है। उसने हमारे लिए जीवन दिया ताकि आप और मैं नरक में ना जाए। उसने हमारे लिए श्रापित हो गया ताकि हमें फिर श्राप, इस दुनिया का श्राप हमारे ऊपर कब्जा ना करे, इसलिए वो श्रापित हो गए। उसने हमारे लिए मार खाए ताकि हमें फिर मार खाना ना पड़े, बीमार होना ना पड़े। उसकी मार खाने से हम चंगे होते। हम जो प्रार्थना करते हैं ना, आपके लिए चाहे कितना भी बड़ा प्रभु की दास प्रार्थना किया हो, कहीं का भी हो,
एक प्रभु के दास प्रार्थना करने से आप चंगे नहीं होते हैं, आप प्रभु पर विश्वास करने के कारण आप चंगे होते हैं। यीशु मसीह मार खाने के कारण आप चंगे होते हैं। कभी कभी हम प्रभु के दास लोगों को कितना चढ़ा देते हैं। नहीं, अच्छी बात है कि उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया, अच्छी बात है कि वो आपके लिए उपवास रखा, अच्छी बात है कि आपको परमेश्वर का वचन से सिखाए, अच्छी बात है कि उनके पास प्रभु ने कोई ना कोई वरदान दिया है। ये मानव जाति का कल्याण के लिए, मानव जाति का उद्धार के लिए प्रभु के दास लोगों ने आपके लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी प्रार्थना करने से आप चंगाई नहीं होता है, आपको उसकी मार खाने से आप चंगा होते हैं। यह सच्चाई है। हाँ, यह भी जरूरी है कि उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया, है ना, आपको उन्होंने सिखाया, आपको उन्होंने समझाया परमेश्वर की वचन से, परंतु वो भी क्या है, प्रभु की अनुग्रह है कि प्रभु ने उनको चुना। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, जो परमेश्वर की आदर करता है परमेश्वर उसे आदर करते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं परमेश्वर उसे भी महिमा देते हैं। लेकिन यीशु मसीह यदि मारे नहीं जाते, प्राण नहीं देते, जीवन नहीं देते, तो हमें जीवन मिलता क्या? इसलिए पहला दर्जा हमें किसको देना चाहिए? परमेश्वर को। पहला प्रेम परमेश्वर को, सबसे ज्यादा हमें प्यार करना है तो परमेश्वर को। दूसरा दर्जा आप दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर से भी ज्यादा दर्जा देते हैं प्रभु के दास को। आई डोंट लाइक, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु को पहला दर्जा देना चाहिए। इसलिए उस नर्क की बातों को समझाने की यहां पर बता रहा है। कुछ बातें हैं जो आपको और मुझे समझ में आएगा, धीरे हम नीचे पढ़ेंगे तो। उसका नीचे का पद को पढ़ कर देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। और किसी बातों को नहीं बताया, खुद को बता रहे, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रीति से एक व्यक्ति को बता रहे हैं कि तेरा हाथ के द्वारा यदि तुझे ठोकर मिलता है। पहले तो क्या है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया ना, जो मुझ पर विश्वास करते हैं और उसके लिए ठोकर का कारण यदि कोई है तो उसको क्या करना, पत्थर बांध करके समुद्र में डाल देना, मौत की सजा। दूसरी बात बता रहे, यदि तुम्हारा हाथ यदि तुमको ठोकर खिला रहा है, सुनिए ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बातें हैं। आपका हाथ, मेरा हाथ, ये हाथ के कारण, यदि मुझे ये हाथ के कारण मुझे नर्क में जाना पड़ रहा है, तो वचन में यीशु मसीह ने क्या कह रहे हैं? एक हाथ को काट देना और टूंडा होकर के स्वर्ग में जाना। एक हाथ के कारण आप नर्क में मत जाओ। हेलो, समझ रहे बातों को जी? उसका मतलब एक बिना हाथ के आप स्वर्ग में जाना अच्छा रहेगा, लेकिन हाथ रहते हुए आप नर्क में जाओगे, क्या मतलब? इसको थोड़ा समझना है हर व्यक्ति को। परमेश्वर का वचन ये बताना चाह रहे हैं, नर्क का यंत्रणा इतनी भयंकर है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, इटरनल डेथ बोलते उसको। और वो एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, एक दिन दर्द देगा, दूसरा दिन दर्द देगा, तीसरा दिन दर्द देगा, अरे भाई ज्यादा से ज्यादा मरते दम तक दर्द देगा। इसलिए वचन में लिखा है, यदि तेरा हाथ यदि तुझे ठोकर का कारण बनता है, उस हाथ को काट देना और टुंडा होकर के स्वर्ग में जाना। मतलब बिना हाथ के भी आप स्वर्ग में रहना बहुत अच्छी बात है, हाथ रहते हुए नर्क में नहीं जाना। यीशु का कहने का मतलब आप समझ रहे हो? जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो बुझने का नहीं। नरक का आग कभी नहीं बुझता। इस दुनिया में जितने भी आग है ना, जला देंगे, जल जाता है, बुझ जाता है, लेकिन नरक का आग हमेशा जलते रहता है। यदि मरने से पहले आपको आग देखना है, मुझे देखना है,
तो उससे भी पहले अभी आप और मैं भी देख सकते हैं, वचन में लिखा हुआ है, कुछ लोग यूट्यूब में लिखे भी है, डाले भी है, आग कैसा होता है देख सकते हैं, है ना। कुछ लोगों ने मरने के बाद प्रभु ने उनसे जो बातें किया उसको भी उन्होंने जाहिर किया है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा वीडियो वगैरह देखने से अच्छा कम से कम वचन से संबंधित कुछ बातें आप और मैं यूट्यूब वगैरह में भी देख सकते हैं। देखिए, दूसरों को भी दिखाइए। कुछ लोगों को अभी का आग समझ में नहीं आएगा, अभी जो आग है ना उसको बताने से नहीं समझ में आता है, लेकिन नर्क का आग इतनी भयंकर है, कभी बुझता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हें बिना हाथ के नर्क में मतलब स्वर्ग में जाना अच्छा है, लेकिन हाथ रहते हुए नर्क में जाना बहुत भयंकर है। उसका नीचे फिर क्या लिखा हुआ है देखिए, 44 पद में, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हालेलुया, हेलो जी, बोलिए हालेलुया। सब लोग ऐसे करके देखिए, हाँ ठीक ठीक। मतलब यहां पे क्या बता रहे हैं, वहां का कीड़ा, हेलो, कीड़ा 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 देखे हो जी, देखे हो, जाते हैं कई सारे कीड़ा आपने हमें भी देखे होंगे। बहुत सी कीड़ा है जो दिखाई नहीं देता। पिछले दिनों में पानी से संबंधित, बाद में याद करना मेरे को और उसको निकाल करके मिलाए रहना, हर एक लोग है ना पानी उसमें डाल करके पीना, फ्री में दिए हैं आप लोगों सबको। तो वो जो पानी को भी उसमें चेक किया गया लैब में, जो हम लोग बोर से पीते हैं ना वो पानी को भी, उबाला हुआ पानी को भी चेक किए, और जब उसको चेक किए ना, चेक करने के बाद उसमें ऐसी बैक्टीरिया उसके अंदर पाया गया। तो हम लोग जो पानी पीते हैं ना उसके अंदर भी कीड़ा है, लेकिन आपके और मुझे आंखों में दिखाई नहीं देता। कुछ कीड़े होते हैं जो हमारे लिए फायदा है, लेकिन कुछ कीड़ा है नुकसान है। लेकिन यहां जो कीड़े के बारे में बाइबल बता रहे हैं वो ऐसी कीड़ा है जो कभी नहीं मरते। इसीलिए वचन में लिखा है वो जो नरक में जो कीड़ा है, दो चीजें, एक ही कीड़ा है, दूसरा आग है। ऐसी कीड़ा है कभी नहीं मरते, ऐसा आग है कभी नहीं बुझता। तब उसका मतलब क्या है, उसके अंदर एक व्यक्ति गया तो क्या होगा, क्योंकि हमारा आत्मा भी क्या है, अमर है, मरता नहीं है। हमारा आत्मा अमर है, मरता नहीं है, तड़पते रहना है, आग भी उसको जलते रहना पड़ेगा, कीड़ा भी उसको काटते रहेंगे। और कब तक, 60-70 साल नहीं, 60-70 साल तो यही जिंदा रहना है। वहां कितनी दिन तक, इटरनल का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, कब तक है, अनंत, उसका अंत नहीं है। मतलब कितना बड़ा नरक है, भयंकर, उसमें ना जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने संसार में आए, जिसको मैंने अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया। बाइबल में लिखा हुआ है ना, मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया। इवन परमेश्वर के समान, परमेश्वर के ही जैसा। और वो मनुष्य यदि नरक में जाए तो कितना दर्दनाक होगा। हालेलुया। इसीलिए वचन में ये बातें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हाँ, उसका नीचे देखिए 45 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। अब देखिए, पहले बताए थे हाथ, अभी क्या बता रहे हैं, पैर। यदि तुम्हारा पैर के कारण तुम्हें ठोकर मिलता है तो उसे क्या कर देना। तो क्या लिखा हुआ देखिए, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे क्या करना, काट देना। यदि तेरा हाथ यदि तुझे ठोकर खिलाए तो उसको भी क्या कर देना, है ना। बिना हाथ के स्वर्ग में जाना अच्छा रहेगा, हाथ रहते हुए नरक में जाना अच्छा नहीं है। दूसरी बात है उसमें लिखा, तेरा पांव यदि तुझे ठोकर खिलाए तो उसको भी काट देना।
लंगड़ा हो करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में ना डाला जाए। मेरे प्यारो, कोई बात नहीं, नरक में एक पैर में ऐसे ऐसे चलते रहोगे। बिना पांव के इंसान देखे हैं ना आपने, देखे ना है जी। और आप कुछ लोग नहीं देखे, निक नाम का एक प्रभु की दास है, देखे ना? जो लोग देखे हैं ना, नहीं देखे लोगों को दिखाइए कभी कभी, हमारे ग्रुप में भी आप छोड़ सकते हैं, है ना? जो लोग नहीं देखे उनको देखना है। उनका हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कुछ नहीं है भाई, हाथ भी नहीं है, इतने दूर से नीचे नहीं है, दोनों हाथ ही नहीं है, बचपन से मां के पेट से। लेकिन पढ़ाई क्या कितना किया है पता है आपको? 2 बार डॉक्टरेट किया है और बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है। एक समय थी कि वो जब पैदा हुए तो उसका मम्मी पापा भी उसको ध्यान नहीं दिए, कैसे बच्चे पैदा हुआ करके। सही है कि नहीं? हमारे घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि नहीं? नहीं है तो प्रशांत को पूछ के देखिए, कितना खुश होते, बड़ा परिवार खुश, उसका दादा दादी लोग भी बड़ा खुश। बच्चे पैदा होते तो सब लोग खुश होते है नहीं? इसलिए वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने इस बातों को इसलिए जोर दे रहे हैं और उनको देना पड़ रहा है। और 46 पद में लिखा हुआ है, देखिए, दोनों पांव रहते हुए नहीं लंगड़ा होकर के जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला हो कि दोनों पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। और 46 पद में लिखा हुआ है क्या? जहां का कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। और ये यहां पर 44 में भी लिखा था ना, रिपीट कर रहे हैं ना बार बार, क्या है? वहां का आग कभी नहीं बुझती, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरते। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, हाँ सुनिए, यदि तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। हालेलुया। हालेलुया। कैसा करना? निकाल डाल। चश्मा पहन करके नहीं बता, यदि तेरा आंख खराब है तो चश्मा पहन, ऐसे लिखा है क्या बता रहे? निकाल डाल, मतलब पूरा निकाल देना। कोई निकालेंगे आज तक? लेकिन यीशु मसीह ने, मतलब उनका शिक्षा को देखिए, उनका शिक्षा के बारे में मैं बता रहा हूं। यदि आपकी आंख के कारण आप ठोकर खा रहे हो, नरक में जा रहे हो, तो अच्छा है कि उसको निकाल दो, है ना? कठोर शिक्षा है ना? दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक यीशु मसीह है। तो ऐसी शिक्षा देने वालों क्या बोलेंगे लोग? अच्छे शिक्षक है, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा मैं जो सवाल कर रहा हूं। यीशु मसीह बोलते दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक यीशु मसीह है। कब? यीशु मसीह ने बोला बीज बोने वाला व्यक्ति बोने निकला, हाँ तब तो बढ़िया शिक्षक है कि नहीं? अब बोते 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 कुछ बीज अच्छे जमीन पर गिरा, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, कुछ बीज हाँ जी झाड़ियों के किनारे, रास्ता के पास। उसको पढ़ने के बाद लोग क्या बोलते? बहुत अच्छा शिक्षक है। अब आने के बाद यहाँ पे सुनाई दे रहा है क्या है? तेरा हाथ यदि ठोकर खिलाए तो हाथ को काट दे, पैर यदि ठोकर खिलाए तो पैर को टूटा कर दे, लंगड़ा होकर के जाना है। आंख के कारण यदि तुम ठोकर खा रहे हो तो आंख को ही निकाल दो। और उसके बाद क्या लिखा है जी? काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना हाँ तेरे लिए इससे भला है हाँ, कि 2 आंख रहते हुए तो नरक में डाला जाए। देखे उसका मतलब आप समझ रहे? काना अंधा होकर के आप लोगों को स्वर्ग में जाना अच्छा है, लेकिन आंख रहते हुए नरक में मत जाओ। समझ में आ रहा है ना? यही है हमें समझना। यीशु मसीह यही समझाना चाह रहे हैं। नरक का यंत्रा बिना आंख के स्वर्ग में जाना बहुत अच्छा है, स्वर्ग में जाना बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों आंख रहते हुए नरक में जाना कितना भयंकर है। शायद आज दुनिया के लोग इतनी नरक के बारे में नहीं सोचे होंगे, शायद आप और मैं भी इतने नरक के बारे में कभी सोचे नहीं होंगे।
आज भी जो लोग सत्य को नहीं जानते हैं ना, वो लोग नर्क के बारे में उतना गहराई से नहीं सोचते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना, खाओ पियो मस्त करो, मरना तो एक दिन, बोलते हैं ना, सुने कभी? हाँ, और उसको ज्यादा फॉलो करने वाले लोग हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। मरना